नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग SMI 243 के बारे में बात करेंगे। SMI 243 में हीटर ट्रैक्शन मोटर का ब्रश होल्डर और VHRR का चेकिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो SMI 243 के अनुसार हम लोगों को जो जीग और फिक्सचर चाहिए वो कुछ ऐसा है। ये है कुछ जीग है, ये हिताची के लिए है। ये हिताची का ब्रश होल्डर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं, ये मेज़र करने के लिए कैसे करना है हमें दिखाएंगे, एक एक करके बताता हूँ। पहले गेज क्या क्या है। ये गेज है, ये कुछ छोटा छोटा गेज है। ये पॉकेट चेक करने के लिए इसका नाम H1 है, एज पर ड्राइंग SMI ने दिया हुआ है। दूसरा H2 है, तीसरा H3 है। H3 पॉकेट चेक, एक किलो पॉकेट चेक करने के लिए। और ये जो है ये राइट एंगल कंडीशन में पॉकेट अलाइनमेंट सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो ये पार्ट जो है ये हिताची के लिए है। ये पार्ट जो है सेम 3 पीस है पॉकेट चेक करने के लिए, टाउट ब्रश होल्डर के लिए। इसको नाम T1, T2, T3 इस हिसाब से दिया गया है। और सेम हिताची जैसा ही ब्रश होल्डर का पॉकेट अलाइनमेंट चेक करने के लिए दिया गया है। और ये सिलेटेड पार्ट चेक करने के लिए दिया गया है। और ये जो पार्ट है ये है हिताची ट्रैक्शन मोटर का VHRR का जो इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर का अलाइनमेंट, इंसुलेटर का स्लॉट, इंसुलेटर का मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो स्लॉट, ये पोर्शन का जो स्लॉट है और ये पोर्शन का जो स्लॉट है, ये स्लॉटिंग सही है कि नहीं चेक करने के लिए। ये अगर सही रहेगा तो एक हिताची VHRR में इसका पोजीशनिंग सही होगा। और इसका पोजीशनिंग सही होगा तो ब्रश होल्डर भी सही जगह पे बैठेगा। सही जगह पे ब्रश होल्डर बैठेगा तो एंगल भी सही होगा और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, जिससे स्पार्किंग कम होगा। तो पहले हम लोग एक एक पार्ट करके देख लेते हैं। पहले ब्रश होल्डर कैसे चेक करना है हम देखते हैं। होल्डर अभी टाउट ट्रैक्शन में तो पॉपुलेशन इतना कम हो गया, बहुत रेयर है। तो हम दिखाएंगे हिताची। चेकिंग करने का तरीका दोनों सेम है, लेकिन हम हिताची को दिखाते हैं तो उससे पता चल जाएगा कैसे चेक करना है। जैसे हिताची एक ब्रश होल्डर लिया है, उसका पहले पॉकेट चेक करेंगे। पॉकेट चेक करने के लिए पहले ये है, वो गेज है, ये पॉकेट में जाना चाहिए, जाएगा तो ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, ये बोथ पॉकेट के लिए है। हाँ, दोनों एकदम क्लियर है। हल्का सा टाइट है लेकिन क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक H1 पास हो गया। अभी H2 दिखा रहा है, ये नो गो गेज है। ये है नो गो गेज, जो पॉकेट को नो गो होना चाहिए। ये अगर नहीं गया तो सही है। तो ये हम देख रहे हैं ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जाता है, कोई भी पॉकेट में नहीं जा रहा है। और ये तीसरा जो है ये पॉकेट में नहीं जाना चाहिए, ये भी नहीं जा रहा है, मतलब ये भी नो गो गेज है। 2 नो गो गेज, 1 गो गेज है। तो ये इधर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉकेट सही है। ये पॉकेट दोनों तरफ से चौड़ाई के हिसाब से सही है। पहले जो चेक किया था वो इसका मोटापा चेक कर रहा था, मतलब इसका विड्थ चेक कर रहा था। अभी जो चेक कर रहा है इसका लेंथ चेक कर रहा है। दोनों तरफ से ये लेंथ सही है, नो गो हुआ है। इसके बाद चेकिंग करना पड़ता है इसका राइट एंगल है कि नहीं। ऐसे तो बहुत सारे चेकिंग है, लेकिन इसमें से ये एक पार्ट ऑफ चेकिंग है। इसको देखने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। पहले हम ये देखेंगे कि इसको ये स्लॉट में ये आ रहा है। और ये देखिए एकदम बिल्कुल बैठ गया है और इधर से कोई लाइट पास नहीं हो रहा है, मतलब ये राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल में है। ये देखिए आपको दिखाई देगा, बिल्कुल राइट एंगल में है। अगर ये ऐसे राइट एंगल नहीं होगा तो वो गलत है। तो वो ब्रश होल्डर को हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए।
और उसके साथ ये पॉकेट के हिसाब से हम इसको डाल दिया। अगर ये सही गया तो पॉकेट का अलाइनमेंट सही है। ये देखिए ये सही चला गया है और इधर बैठ भी गया है। तो मतलब ये एक सही है। हम एक सही ब्राश होल्डर इसलिए दिखा रहा है, जो ऐसे होगा तो सही है और ऐसे नहीं होगा तो सही नहीं है। ये हो गया एक ब्राश होल्डर। तो क्या क्या चेक करना है, इसके अलावा वो बाकी चेकिंग भी है, लेकिन गेज से क्या क्या चेकिंग करना है ये बता दिया है। फिर डाउन ब्राश होल्डर में भी ऐसे ही पॉकेट चेक करना है, इसमें उसका पॉकेट का अलाइनमेंट चेक करना है और इससे सिलेक्टेड जो पार्ट है उसको चेक करना है। अगर सही नहीं होगा तो ब्राश होल्डर इंसुलेटर के ऊपर सही से बैठेगा नहीं। अभी हिताची BHR का जो इंसुलेटर यूज़ होता है, जिसके ऊपर ब्राश होल्डर माउंट होता है, ऐसे जो ब्राश होल्डर माउंट होगा वो इंसुलेटर भी सही होगा तो ब्राश होल्डर सही भी होगा। तो अगर इंसुलेटर गलत होगा और ब्राश होल्डर सही भी होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इसको भी सही होना ज़रूरी है। तो इसको जो इसका फिक्सिंग का जो दो स्टार्ट दिया हुआ है ये, और इसका जो स्लॉट दिया गया है ये सही है, सही अलाइनमेंट है कि नहीं चेक करने के लिए ये जिप के ऊपर जगह बना हुआ है। तो हम इसको बैठा के ऐसे देख सकते हैं, यहाँ ये बराबर स्लॉट के अंदर घुस गया है और बैठा है, आगे पीछे भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसे ही और एक दूसरा एक लेंगे, इसका भी हम इधर बैठाएंगे, ऐसे करेंगे तो इसका मतलब इसका स्लॉट सही है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन, ये BHR का नीचे वाला पोर्शन में बैठता है, तो ये पोर्शन सही हो गया, चेकिंग हो गया, ये पोर्शन सही है। अभी ये अगर BHR के ऊपर बैठने में भी सही हो गया। अभी इसका ऊपर का हिस्सा कैसा है, वो ये दो एक ही लाइन में है कि नहीं, इसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं, वो चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए ये चीज दिया हुआ है, ये इसमें भी स्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें भी स्लॉट है, जो बोथ एंड में है। ये स्लॉट इसके ऊपर बैठ जाएगा सही से, हम देख लेते हैं। तो इसको बैठा दिया है, हाँ बैठ गया है। हाँ देखिए इधर पता चलेगा ये बैठ गया है, बराबर दोनों एंड बैठ गया है। तो इसका बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्लॉट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा और इंसुलेटर अगर सही जगह पे BHR का सही जगह पे बैठेगा और ब्राश होल्डर भी अगर सही जगह पे बैठेगा तो इसका पोजीशन बिल्कुल सही होगा और 6 इंसुलेटर 60 डिग्री अपार्ट में ही रहेगा। अभी इसका 60 डिग्री अपार्ट का कंफर्मेशन के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। तो हम BHR के ऊपर दिखाएंगे कैसे इसको चेक करना है। तो BHR चेक करने के लिए चीज़ है ये रेडियस 242.5 mm का है। ये इसका जो राउंडनेस है वो राउंडनेस सही है कि नहीं, उसको राउंडनेस ला के दिखाना। ये जो ऐसे इसको बैठाएंगे, इधर से अगर लाइट पास नहीं हो रहा है तो मतलब ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं चारों तरफ घुमा के। तो इसका राउंडनेस एकदम सही है, मतलब चारों ये ओवल नहीं है, बिल्कुल सही होगा। ऐसे करके हम घुमा के 360 डिग्री एंगल तक पूरा देख लेंगे ऐसे लाइट पास हो रहा है कि नहीं। तो इसके बाद हमारा दूसरा जो है एंगल चेक करने के लिए ये जो है, ये जो स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट 60 डिग्री एंगल में है। ये 60 डिग्री में अभी ये अगर चेक कर लिया गेज में, ये भी अगर चेक कर लिया, ये बैठ गया है। बैठने के बाद ये भी सही होना चाहिए। तो सही है कि नहीं फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ये गेज के मदद से। ये देखिए ये वाला बैठ गया है,
ये वाला भी बैठ गया है, ऐसे ही ये वाला भी बैठ गया है। एक बार नज़दीक तक हिला के देखा तो कैसे बैठ जाता है पूरा स्लॉट के अंदर, ऐसे बैठ जाना चाहिए। तो ऐसे करके सभी का एंगल चेक कर लेने से पता चल जाएगा कि ये 60 डिग्री अपर्ट में है कि नहीं। अगर इसका पोजीशन सही है तो अकोमोडेशन अच्छा होगा, ग्लास होल्डर का स्पार्किंग भी कम होगा, एरर भी कम होगा।